हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे अपने प्रीपोजिशन जो टॉपिक हमने किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करते ही आप सीधे उस प्लेलिस्ट में चले जाएंगे जहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वो देखने के बाद आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। ये 15 क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है। इनमें से आप कितने करेक्ट कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो भी आपको तुरंत ही मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सडनली मंकी फेल डैश अ पॉन्ड। इन और इनटू दोनों में से यूज़ करना। अब दोनों का मतलब हमें पता है क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। इन मतलब कोई चीज़ पहले से ही अंदर होना, ठीक है ना। पहले से ही कोई चीज़ अंदर है तो यूज़ करेंगे इन। और कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है, मूविंग पोजीशन है, बाहर से अंदर आते हुए की, तब इनटू यूज़ करते हैं। तो बंदर क्या है, सडनली अचानक फॉल हुआ, गिरा कहाँ, तालाब के अंदर, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे इनटू, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, शी नोज द इम्पोर्टेंस डैश टाइम। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम ऑफ या टू, दोनों में से कौन सा, तो हम करेंगे ऑफ का यूज़, ठीक है। ये रिलेशन को शो कर रहा है। क्यों यूज़ किया, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। द ब्रांच ऑफ द ट्री वॉज कट एन एक्स। अब यहाँ पे एक लिखा है बाय, अच्छा यहाँ पे ये फ्रॉम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए विद, ठीक है ना, WITH, विद, ठीक है। अब बताइए कि इनमें से आप कौन सा, या बाय यूज़ करेंगे या विद, ठीक है ना। आपको विद ऑप्शन मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे अपने विद। रीज़न क्या है, जब भी आप किसी कहते हैं ना टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं तो विद इस्तेमाल करते हैं। और जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता ना तो हम बाय यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा विद, ठीक है ना, विद एन एक्स, ठीक है ना। देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर। नदी के, ये नदी है मान लीजिए, ठीक है ना, इसके ऊपर ब्रिज है, ये रहा ब्रिज, ठीक है। तो ये अगर ब्रिज है ना, पुल है ना, तो ये ओवर होगा। क्यों, क्योंकि ऑन कब होता है, जब सरफेस टच होता है, मतलब ये पानी के टच होता है ना तो होता है, जबकि हम जानते हैं पुल उसके ऊपर होता है, टच नहीं होता है, ठीक है ना, तो ओवर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सी कैन स्विम। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर पहले ही लॉक कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है ना, स्कोर कितना कर पाते हैं। सी कैन स्विम डैश द रिवर। अब ये नदी में तैरने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा अक्रॉस, ठीक है ना, मतलब ये नदी है, इसको यहाँ से क्रॉस करके इधर आ गया, तैर के निकल गया, ऐसा सेंस निकल रहा है। ओवर का यहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या रीज़न है वो आप ज़रूर उस वीडियो में समझ जाएंगे अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। अगर इसमें फिर भी आपको डाउट रहता है देखने के बाद तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वाइन इज़ मेड डैश ग्रेप्स, ठीक है ना, विद या फ्रॉम। तो यहाँ पे यूज़ होगा अपने फ्रॉम। क्यों, क्योंकि जब स्टेट चेंज होता है तो हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। जैसे वाइन है ना, ग्रेप्स अंगूर से बनती है, पहले अंगूर थे, अभी वो वाइन बन चुकी है, ठीक है, उसकी स्टेट इन दशा चेंज हो चुकी है, तो फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, विद का नहीं, ठीक है ना। विराट कोहली केम अमेरिका टू या फ्रॉम। कहीं डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो लगाते हैं टू, और कहीं से जब आते हैं तो लगाते हैं फ्रॉम। तो यहाँ पे विराट कोहली आ रहे हैं कहीं से तो फ्रॉम, यानी फ्रॉम दिखाता है सेपरेशन का भाव। पे कहाँ थे, अमेरिका थे, अभी अमेरिका को छोड़ दिया है, आ गए, इसलिए फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। आई सो अ फाइट डैश 4 पीपल। अब 4 लोगों के बीच में फाइट देखी जा रही, कितने लोगों के बीच में, 4। तो हमने कहा अच्छा 4 लोग लड़ रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अपने अमंग। क्यों, क्यों, बिटवीन आता है सिर्फ 2 लोगों के लिए, और 4 आता है अपने 4 पीपल हैं तो उनके लिए आएगा अमंग, ठीक है ना, तो इसमें अमंग हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अंकित केम हियर टू ट्रेन या बाय ट्रेन। तो हम कहेंगे बाय ट्रेन, ठीक है। जब भी किसी चीज़ से आते हैं तो बाय ट्रेन लगाएंगे। अगर यहाँ पे अ ट्रेन होता ना तो अंकित केम हियर इन अ ट्रेन, तो आर्टिकल होने पे हम लगाते हैं इन, ठीक है ना, तो इन होता है, लेकिन यहाँ पे सीधा ट्रेन लिखा हुआ है इसलिए हम बाय यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस, दो ही चीज़ें किसके बीच में, डॉग और कैट के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बिटवीन, ठीक है ना। मोहित पास्ट दिस क्लास। मोहित ने ये क्लास पास कर ली कब, 2020 मतलब 2020 में, तो इसका मतलब ये पास्ट की बात होगी क्योंकि हमको टेंस भरना नहीं है, वरना ये सेकंड फॉर्म आ चुकी है। अब ये ईयर आ गया, ठीक है ना, ईयर आता है तो हम यूज़ करते हैं अपने इन। क्या यूज़ करते हैं, इन। और अगर डे आता जैसे मंडे ट्यूसडे ऐसा, तो हम यूज़ करते हैं ऑन, ठीक है ना। या एग्जैक्ट टाइम आता तो एट यूज़ करते, ठीक है ना। दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट द इवनिंग, तो यहाँ यूज़ करेंगे इन द इवनिंग, ठीक है ना। अगर, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब इवनिंग क्या एक समय अवधि है, ठीक
ठीक है ना, जो कुछ समय के लिए होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। मिल्क इज चेंज्ड कर्ड, अब मिल्क है ना वो चेंज हो गया किसमें, कर्ड में, तो इनटू कर्ड, मतलब पोजीशन पहले से अभी चेंज हो गए, तब हम यूज़ करते हैं इनटू, तो क्या करेक्ट होगा, इनटू। नेक्स्ट देखते हैं, आर टीचर रीच्ड हियर 10 o'clock, जब भी एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बता दे, अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो यूज़ करते हैं हम इन, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो यूज़ करते हैं एट, ठीक है ना, एट 10 o'clock, ठीक है ना। ही विल रिटर्न ऑन मंडे, यहाँ पे क्या आएगा अपने ऑन, ठीक है ना, ऑन यूज़ करेंगे, ऑन मंडे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, और कौन से पार्ट पे आपको वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए और एक्सरसाइज चाहिए तो भी बताइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।